तो कुछ तथाकथित व्यक्तियों के द्वारा भगवान बुद्ध और बोध गया को वैश्विक स्तर पर इसकी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और वह प्रयास झूठ तथ्यों के आधार पर समाज को भ्रम में रख करके जो किया जा रहा है, तो आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्तविक तथ्यों से समाज को परिचित करवाने के उद्देश्य से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस भारत भूमि में रहने वाला कोई भी हिंदू के लिए भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और भगवान शिव के ही समान है। महाबोधि महाविहार मुक्त कराने की आवाजें, बौद्धों की विरासत बौद्धों को दो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बौद्ध न्याय चाहता है, बौद्ध टेम्पल अधिनियम 1949 को निरस्त करो। बनते बल्लानी मंगल हो, दया हो, करुणा हो, हम पावनी रहे बाबा। कैसे कट रहे हैं बनते दिन? ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। लग रहा है अब लड़ाई जीत पाएंगे? हाँ, जीत के निकलेंगे यहाँ से। परिचय दीजिए, कहाँ से आएंगे? मैं आजाद भारतीय बौद्ध और बनते के रूप में हूँ, राहुल बनते जी, और नरेला दिल्ली से हूँ मैं। दमभूमि से? नहीं, नरेला दिल्ली से हूँ। जैसे दमभूमि के जो अपने कुमार से राहुल बनते हैं जी, उनके नेतृत्व में आए हम जी। बनते बंदानी, परिचय दीजिए बनते जी। मैं बुलंदशहर से रामदास गौतम मेरा नाम है। सलाम नाम के आजीवन के लिए। अच्छा, आजीवन बनते बन गए? इन्होंने घोषणा की है, ये आजीवन बनते रहेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे और समाज को जो है ना एक श्रेष्ठ मार्ग पर लाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। आपको बताइए मंगल कामना बनते जी। बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बीटी एक्ट 1949 के विरोध में 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। और तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है संत आवाज टीवी के माध्यम से। लगातार हम आपको पिछले लगभग 1 महीने से तस्वीरें बारंबार रोज दिखा रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में वो सहयोगी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन भी प्रमुख रूप से इस धरना प्रदर्शन को चंद्रशेखर आजाद, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कई मरतबा संसद में आवाज को उठाया है। और आप देखेंगे एक ऑफिस का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पर लगाया गया है, तो जो भिक्षु सुमितपाल जी के नेतृत्व में। धीरे धीरे 42 दिन हो गए हैं आप लोगों की पूरी टीम को। हो गए हैं तो 42,000 की संख्या में भी हो गए हैं जी। संख्या वृद्धि बहुत, मतलब लोगों को पता चलता जा रहा है। जितने ज्यादा टाइम खींचेगा उतना ही हमारे लोग जागरूक होकर के उग्र होकर के आना प्रारंभ करेंगे। ऐसा तो देख ही रहे हैं आप, तो 12 फरवरी से ही हालात देख रहे हैं कि 12 को बैठे जी, कुछ दिन 27 तक ले 1200 होते होते अब देख रहे हैं कि 42,000 के। जब शुरुआत की थी टेंट छोटा था, 4 गुना बड़ा हो गया है। तो लोग तो आ रहे हैं ना, अब तो और आगे बढ़ाया जा रहा है अभी जी। चलिए लामा जी, 42 दिन हो गए हैं और एक ही मांग, और जनता का बढ़ता हुआ आक्रोश भी कह सकते हैं, रोष भी कह सकते हैं। लगातार जनता पूरे देश से यहाँ पर पहुंच रही है जी। क्या मैसेज देना चाहिए? 5 तारीख के लिए आपने बड़ी कॉल कर दी है जी। जी देखिए, आज 42 दिन हुआ है। शायद सरकार को लग रहा होगा खाली 42 दिन हुआ है जी, सरकार को लग रहा होगा, लेकिन हमको तो 42 दिन में तब वेट कर रहे हैं। सरकार को यदि खाली 42 दिन लग रहा है तो हम लोग तैयार है। तो 165 दिन 365 दिन के लिए तैयार बैठे हुए हम लोग। बारिश आए या यहाँ पर बिच्छू आए या सांप आए, जिस जगह में बैठा दिया हो तो बिच्छू सांप तो भरा हुआ है यहाँ पर, तो हम सोच बना दिया आप लोगों ने इस जगह को। गंदगी का ढेर था यहाँ पर। देखिए, तथागत बुद्ध का दर्शनी से लोग जो दूषित है
तो स्वच्छ हो जाता है जी। हमारे मन में भी वो स्वच्छता है। तो स्वच्छता के कारण ही ये जो साफ आप दिख रही है, आप यहाँ पर जिस प्रकार की थी आपने देखे होंगे पहले, अभी जिस प्रकार की है, तो हमारा कुछ कहना नहीं है। हम यही आह्वान कर रहे हैं, देखिए हम लोग डटे हुए हैं, आप लोग साथ दीजिए और जब तक BT Act 1949 निरस्त नहीं होता हम लोग उठने वाले नहीं है। आप लोग साथ दीजिए। धन्यवाद। आप तो सरकारी नौकरी रेलवे से रिटायर हुए, आपको क्या करके आराम से पेंशन मिल रही है, घर बैठते कहाँ लड़ाई झगड़े में और ये आंदोलन जीवी हो रहे हैं आप? ये हमारी विरासत की लड़ाई है जी। यहाँ के आपने सुना होगा कि आप लोग भी किए होंगे कि हम कुछ संत के वंशज है जी, तो हम भी किसी के वंशज हैं, हमारी भी कोई विरासत है, हम भी तरह बुद्ध के अशोक सम्राट के वंशज है। तो यकीनन हम भी इस लड़ाई को मान रहे हैं कि हमारे 1000 वर्ष की लड़ाई है और आज की तारीख में जिस तरह का पूरे देश दुनिया से समर्थन मिल रहा है, इस आंदोलन में दो बहुत खूबसूरत बातें आ रही हैं। तरह तरह के वंचित समाज के लोग, पीड़ित समाज के लोग अपने अपने झंडे लेकर, अपने बैनर लेकर यहाँ आ रहे हैं और उनका एक ही मांग है जो हमारा है, वो BT Act 1949 खत्म और गैर बुद्धिस्ट जो माँ बोधि महाविहार के दिल्ली से चलकर हमारी बहन सुमेधा बोध यहाँ पहुंची है और उनसे चर्चा खत्म करने फिर बात करते हैं। हमारी सबकी एक ही मांग है, BT Act 1949 जो गैर संवैधानिक है वो खत्म हो और जो गैर बुद्धिस्ट यहाँ माँ बोधि महाविहार उसे मुक्त करा के पूरी तरह से बौद्ध दिया जाए। ऐसा करके लगातार गाँव से लोग आ रहे हैं, अपना सहयोग समर्थन में दे रहे हैं और लगातार लोग यहाँ पर ये है राशन ले रहे हैं। पुनः बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब अपने मिशन को जहाँ छोड़ के गए थे, हमारे प्रिय साथी हम लोग के हुआ अशोक लामा जी उसको आगे ले जा रहे हैं और यकीनन आकाश लामा जी आकाश लामा जी यकीनन ये फिर से पुनः बौद्ध में भारत बनाने की कवायद तेज हो गई है। सुमेधा बोध पहुंचे दिल्ली से, इतना बड़ा संगठन है, नेट पूरे देश में काम करता है, देश के बाहर भी आप लोगों की आवाज जाती है, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हाँ, सभी साथियों को जय भीम नमोदय। साथियों, ये हमारी विरासत है और हमें बड़ी मुश्किल से ये मिल पाया, हमें तो पता भी नहीं था, ये तो खुदाई में दबी हुई थी, मनोवादी व्यवस्था ने इसे दफन कर दिया था। लेकिन हमारे बाबा साहब, हमारे मसीहा, हमारे संविधान निर्माता आए, उन्होंने बुद्धिज्म को जन्म दिया, उन्होंने पहचाना कि बुद्धिज्म तो हमारा पुराना धर्म है, इसे अपना। बोध गया मठ के प्रांगण में आप सभी मीडिया के बंधु अपने महत्वपूर्ण समय में से, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं और इस मठ में स्वागत करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं शुरुआत करूं, उसके पहले कुछ विषयों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी संप्रदाय, किसी भी समूह या किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती और भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, जो पूरे भारत वर्ष के लिए गौरव का विषय है, तो कुछ तथाकथित व्यक्तियों के द्वारा भगवान बुद्ध और बोध गया को वैश्विक स्तर पर इसकी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और वह प्रयास झूठ तथ्यों के आधार पर समाज को भ्रम में रख करके जो किया जा रहा है, तो आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्तविक तथ्यों से समाज को परिचित करवाने के उद्देश्य से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस भारत भूमि में रहने वाला कोई भी हिंदू के लिए भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और भगवान शिव के ही समान है। हम सभी भगवान बुद्ध से जो प्रेरणा लेकर के जो जीवन जी रहे हैं और भविष्य में भी जो हम उनके प्रेरणाओं से जीवन जीते रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। बोध गया मठ या बोध गया का स्थानीय हिंदू समाज, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं गलत तथ्यों के आधार पर, उन लोगों को
हम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को जरूर मैं बोलता हुआ दिख रहा हूं, किंतु ये जो हमारी वाणी है वो हमारी व्यक्तिगत वाणी नहीं है। हमारा हिंदू समाज, हिंदू संगठन और बोध गया और गया के स्थानीय लोगों की भावनाएं मैं अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। जब से यह आंदोलन मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है और आए दिन हिंदू देवी देवताओं को या भगवान बुद्ध को, बोध गया को या बोध गया मठ को, छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे खिन्न होकर के, इससे अप्रसन्न होकर के, इन समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए जब हिंदू समाज ने यह तय किया कि हमें इसका जवाब देने की आवश्यकता है, समाज को वास्तविकता से परिचित करवाने की आवश्यकता है, तो हम सभी जो यहाँ पे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं यहाँ निर्णय पे पहुंचे। हमारे बीच जो है विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्य हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के हैं, और जितने भी सामाजिक संगठन है जो बोध गया में भगवान बुद्ध और आने वाले श्रद्धालुओं पर जिनका व्यवसाय निर्भर है, उनकी भी जो कुछ समस्याएं हैं और चिंताएं हैं, वो सारे के सारे लोग इसमें जो है वो सम्मिलित हैं। बोध गया में जो यह सामाजिक विद्वेष का माहौल बनाया जा रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आज भारतवर्ष पूरी दुनिया में एक शक्ति के केंद्र के रूप में जो है उभर रहा है, इस भारत की एकता और आपसी भाईचारा को आज जिस प्रकार से हम लोग पूरे भारतवासी ने इतने बड़े महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, और उस महाकुंभ में प्रत्येक जो है संप्रदाय, प्रत्येक जाति विशेष पूरे भारतवर्ष जिस प्रकार से चाहूंगा कि जो विषय महाबोधि मंदिर के संबंध में, बोध गया मठ के संबंध में ये कहा जा रहा है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे यहाँ ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से भी हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान जो है इस पवित्र भूमि में ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध का जन्म जो है नेपाल जो है हिमालय की तराई में हुआ, और इस भूमि की ही जो है वो प्रताप रहा होगा, इस भूमि में पूर्व में भी तपस्वियों का जो है तप रहा होगा कि भगवान बुद्ध यहाँ पर जो है इस धरती का चयन तपस्या करने के लिए उन्होंने किया और यहाँ आकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो है जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार आज है, सम्राट अशोक के द्वारा जब महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाया गया, उसके पश्चात समय समय पर भिन्न भिन्न राजाओं के द्वारा, भिन्न भिन्न समाज सेवियों के द्वारा उस मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो शुंग वंश रहे, चाहे वो पाल वंश रहे, सभी वंश के लोग समान रूप से हिंदू और बौद्ध के समान रूप से पोषक रहे हैं। उन पोषक शासकों के द्वारा महाबोधि मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है, और महाबोधि मंदिर में भूमिका निभाने वाले शासकों की भी यही जो है इच्छाएं रही थी कि किस प्रकार से हमारा भारतीय समाज एक होकर के रहे, किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जो है हिंसा का मार्ग बतलाया है, जिस प्रकार से प्रेम और भाईचारे का मार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर हम किस प्रकार से चल सके। तो प्रत्येक शासकों ने इसी प्रकार से प्रयास किया। समय के साथ में जब 12वीं शताब्दी में जो है मुसलमान आक्रांताओं के द्वारा जब नालंदा विश्वविद्यालय और महाविहार को जब नष्ट कर दिया गया है, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है, जब यहाँ से हमारे प्रिय जो है वो भिक्षुगण और उपासकगण जो है वो कहीं दूसरे जगह निवास करने लगे हैं, उस विकट परिस्थिति में अगर महाबोधि महाविहार को जब संरक्षण का विषय आया, तो यहाँ के महंत जी और यहाँ के हिंदू समाज ने जो है वो बीड़ा उठाया। महाबोधि मंदिर के 12वीं शताब्दी के बाद में, जैसा कि आप सभी प्रबुद्ध जन जानते हैं कि इतिहास में भी महाबोधि मंदिर के बारे में या यहाँ के इतिहास के बारे में 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं 16वीं शताब्दी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय यहाँ के स्थानीय और हिंदू जनमानस की अवधारणाओं के। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065563।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।